मुकम्मल जंग बंदी न हुई तो इंसानी बहरान बदतर हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा। गजा के लिए इमदाद लिए अमेरिका से 3 फौजी तैयारों की रवानगी। भारत में सुरंग में फंसे 41 कारकुनों तक पहुंचने में कामयाबी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। गजा में इंसानी बहरान के बदतर होने की निशानदही करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी के बजाय इंसानी बुनियादों पर लड़ाई मुकम्मल तौर पर बंद करने पर जोर दिया। गजा में 7 हफ्तों तक लड़ाई जारी रहने के बाद अब इसराइल और हमास में 6 रोज की आर्जी जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है। फ़रीक़ैन में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, गजा में इमदाद पहुँचाने की इजाजत और जंगबंदी का मुआहदा अमरीका, मिस्र और कतर की मदद से हुआ था। 4 रोज की आर्जी जंगबंदी में इब्तदाई तौर पर 2 रोज की तौसीह की गई है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। सीनियर अमरीकी हुकाम ने बताया कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के दौरान गजा में इमदाद भेजने के लिए अमरीका मंगल से 3 फौजी तैयारे मिस्र भेज रहा है। 7 अक्टूबर को तनाज़ा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज की जानिब से खुराक, तिब्बी सामान और मौसम सरमा के लिए दीगर जरूरी सामान ले जाने वाली ये पहली इमदादी परवाजें हैं। इन परवाजों से 1 रोज कबल सदर जो बाइडन ने ऐलान किया था कि वो आर्जी जंगबंदी को गजा में मजीद इमदाद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वक्फे को मजीद तूल देने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी हैं। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब ने कहा कि उनके अंदाजे के मुताबिक हिज़्बुल्लाह का इसराइल के साथ जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसराइल की जानिब से इसमें इजाफा हो सकता है। As long as the pause in Gaza continues, I think the pause in southern Lebanon would continue. अब्दुल्ला हबीब ने बार्सिलोना में यूनियन फॉर बहरारोम के सरबराही इजलास के बाद एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हिज़्बुल्लाह एक मुज़ाहमती तहरीक है, लेकिन ये लेबनानी अवाम का हिस्सा है। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगरचे हिज़्बुल्लाह ने कोई वादा नहीं किया है कि वो जंग को वुसअत नहीं देगा, लेकिन अगर गजा में लड़ाई बढ़ती है तो मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि क्या होगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मंगल को कहा कि वो पुरएतमाद हैं कि वाशिंगटन में सियासी रुकावट के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखेगा। अमेरिका ने रूस के हमले के बाद से यूक्रेन को $40 बिलियन से ज्यादा की सिक्योरिटी इमदाद फराहम की है और जब तक जरूरी हो कीव की हिमायत का वादा किया है, लेकिन रिपब्लिकन्स की मुखालफत ने अमरीकी इमदाद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसल्स में नेटो के वज़राए ख़ारजा के इजलास में कहा कि मुझे यकीन है कि अमरीका हिमायत जारी रखेगा, क्योंकि ऐसा करना अमरीका की सलामती के मफाद में है और हम सब ने इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक भी किया है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त हंगरी की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन को मुसल्लह करने के लिए अपनी तवील मुद्दती हिमायत के मंसूबे पर इत्तफाक करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मंगल को अनकरा में होने वाली एक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जिसका ऐलान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चंद हफ्ते कबल किया था, लेकिन खुद तेहरान ने कभी भी इस दौरे की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की। तुर्क ऐवान सदर ने AFP को बताया कि एर्दोगान की मंगल के लिए कोई मुलाकात तय नहीं थी, ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि आया ये दौरा मनसूख या मुलतवी किया गया है। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने इतला दी है कि रईसी का दौरा तुर्की मुलतवी कर दिया गया है, ताहम इसकी वजह या मजीद तफसीलात नहीं बताई गयी। एर्दोगान ने जाती तौर पर ईरानी सदर के तुर्की के पहले सरकारी दौरे का ऐलान 11 नवंबर को रियाज में इलाकाई रहनुमाओं के दरमियान सरबराही इजलास से वापसी पर किया था, जिसमें रईसी ने भी शिरकत की थी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। भारत में हुकाम ने 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 कारकुनों तक रसाई हासिल कर ली है। जुमे के रोज ड्रिलिंग मशीनों में खराबी के बायस दस्ती औजारों से खुदाई का आगाज किया गया और तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने मुसलसल हाथों से खुदाई जारी रखी और बिलाखिर आज सुरंग में फंसे कारकुनों तक पहुंचने में कामयाब रहे। कुछ ही देर में तिब्बी टीमें कारकुनों की सेहत का जायजा लेंगी। बाहर मौजूद उन 41 कारकुनों के खानदानों ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया। मैं एक्सेप्ट ये कर सकता हूँ कि बस उतने दिन के इंतजार के बाद अभी हमारा भाई निकलने वाला है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।